एनडीए की सरकार ने किया। यदि हम 2009 जो वित्त वर्ष 2009-2014 के बीच जो 6 वर्ष का उच्च राजकोषीय घाटा था, जो सामान्यतः जो महंगाई की बात होती है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सामान्य और गरीब परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई योजना नहीं। लेकिन 2009 से 14 को हम विशेष रूप से देखें, जो सेकंड कार्यकाल था यूपीए का, उस समय महंगाई की स्थिति, जिसके तुलनात्मक रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा, महंगाई चरम स्थिति पर थी और आम आदमी बुरी तरीके से परेशान था। विदेशी मुद्रा भंडार की भी चर्चा यूपीए सरकार के समय होती थी, जो जुलाई 2011 में लगभग 294 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अगस्त 2013 में लगभग 256 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ये जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था, आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 600 अरब डॉलर के आसपास है। आरोप प्रत्यारोप भारतीय राजनीति में लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट डेवलप इंडिया या भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से ठीक हो, भारत में निवेश किस तरीके से ठीक हो, ये तमाम मापदंडों को रखते हुए ये हो सकता है कि हम जब सरकार में आए थे, हम सरकार में बैठते ही साथ उन पर हमला करते कि उनकी तमाम प्रकार की कमियां थी, ये मन के अंदर में भी बात आता है। लेकिन जो 10 साल के कार्यकाल का आर्थिक कुबंधन था, वित्तीय अनुशासनहीनता थी, भ्रष्टाचार का कालखंड था, ये सबसे बदतर स्थिति यदि भारतीय राजनीति में देश की आजादी के बाद देखें तो 75-77 वर्षों में सबसे बदतर स्थिति थी। लेकिन उस समय हम सरकार में आते ही साथ हम यूपीए की सरकार की खराब स्थिति पर हम श्वेत पत्र इसलिए नहीं लाए और इसलिए लाने से परहेज किया। यदि हम उस समय आते, चूंकि देश के अंदर में सरकारें बदलती है, लेकिन जो निवेश होता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रभाव पड़ता है और इससे आर्थिक व्यवस्था पर भी उसका दुर्भाव प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने तत्काल रूप से हमने इन सब चीज़ों को सामने नहीं लाया। लेकिन आज यदि 10-10 साल के कार्यकाल हो गए हैं, बावजूद उसके भ्रम जाल फैलाने का काम जिस तरीके से कांग्रेस के लोग करते हैं, तो ये हमारी नैतिक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीज़ों को 10 साल यूपीए और 10 साल एनडीए, इसको हम तुलनात्मक रूप से हम आप सब लोगों के सामने रखें कि क्या बेहतर स्थिति इन 10 वर्षों के अंदर में भारत प्रगति की ओर आगे बढ़ा है, लगभग सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। इसका एक आंकड़ा, तुलनात्मक रूप से आंकड़ा जो है, ये कुछ प्रमुख जो हमारे बिंदु हैं, क्षेत्र जो है जिनमें हमने उपलब्धि दर्ज की है, ये मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दूंगा, इसके बाद इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। महंगाई की बात कांग्रेस हमेशा से करती रहती है। किसी एक वस्तु विशेष की यदि कोई महंगाई बढ़ जाती है मान लीजिए, तो उस पर खूब हल्ला होता है कि इस पर बढ़ गई। लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो होता है, सामान्यतः औसत जो हम महंगाई की दर निकालते हैं, औसत एक विषय रहता है। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 2004 से 14 के बीच में एक औसत जो महंगाई की दर थी, इन्फ्लेशन रेट था, वो 8.2% था। आज मोदी सरकार के समय 2014 से 24 के बीच में एक औसत महंगाई जो है वो 5% पे है। 8.2 से 5% पर यह महंगाई की दर है। जीडीपी की बात करें, जीडीपी यूपीए की सरकार के समय 8% था, उस जीडीपी को हम लोगों ने 8.7% पर लेकर आए हैं। पूंजीगत व्यय कभी ये प्राथमिकता नहीं रही इनकी, 16% पूंजीगत व्यय 14 तक था, इसको हम लोगों ने 12% बढ़ाकर 28% पूंजीगत व्यय आज एनडीए की सरकार के समय, मोदी की सरकार के समय ये हो रहा है। सामाजिक और ग्रामीण मंत्रालयों में बजट होने के बावजूद, बजट में प्रावधान रखा जाता था बजट में कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यूपी और कांग्रेस सरकार की कभी प्रायोरिटी नहीं रही कि सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में खर्च किया गया है। अपने आवंटन का केवल 6.4% वो खर्च करते थे सामाजिक और ग्रामीण मंत्रालयों में। रूरल के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी थी, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी क्या जिम्मेदारी कि आवंटन का 6.4%। आज उस आवंटन का बजट भी बढ़ा है हमारा, हमने उस क्षेत्र में बजट भी बढ़ाया और बजट का 99% 100% राशि सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में एनडीए की सरकार के समय, मोदी जी की सरकार के समय इसको हमने खर्च किया है। उज्ज्वला गैस जो हमारी एक महत्वाकांक्षा योजना, जो हमारी गरीब माताओं बहनों के लिए एलपीजी कनेक्शन, जो उस समय तक 14.5 करोड़ थे, 31.4 करोड़ एलपीजी का वितरण हुआ। गरीबी कम करने के लिए जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, गरीबी पे बार बार होता है कि कितना कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ, लेकिन ये हम नहीं कह रहे कि हम अपने निजी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है कि लगभग 2014 से 24 के बीच में 25 करोड़ जो भारतीय गरीब हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। गरीबी उत्थान के लिए 2004 से 14 के बीच में 7,367 करोड़ खर्च हुए।
7,367 मात्र, और 2014 से 23 तक हमने 7 लाख करोड़ गरीबी उत्थान के लिए, गरीब योजना के लिए जो तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं, उसके लिए हमने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। विद्युतीकरण एक बड़ा मामला जो देश में रहता है कि रूरल एरियाज में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, ग्रामीण विद्युतीकरण, वो लगभग 85% यूपी की सरकार के समय था। अब लगभग 70% विद्युतीकरण देश के अंदर में उन ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया है। जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना जो लगभग एक लंबे समय से कि आम लोगों को जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, दूषित जलों के कारण मौतें भी हो जाती है। 3.2 करोड़ लोगों तक पहुंचा था 2004 से 14 के बीच में। हमने लगभग 13 करोड़ से अधिक घरों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से जल पहुंचाने का काम किया है। लॉजिस्टिक जो है, परफॉर्मेंस जो है हमारा इंडेक्स है, इस क्षेत्र में भी हम पहले 54 में से हम आज 38वें स्थान पर आ गए हैं। दुनिया के अंदर में हमने छलांग लगाई है, 38वें स्थान पर आ गए हम। चिकित्सा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें लगभग 51,348 सीटें जो होती थी यूपी की सरकार के समय, आज हमारे चिकित्सा में मेडिकल सीट हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए लगभग 1,08,940 मेडिकल सीट आज देश के अंदर में है। अर्थात नए मेडिकल कॉलेज खुल के सीटों की संख्या भी बढ़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग छिपा हुआ मामला नहीं है, आप लोग भी जाते हैं देश के अंदर में। राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। 25.7 हजार किलोमीटर ये 2014 से 4 से 14 के बीच का था। अभी उसका जस्ट डबल लगभग 54.9 हजार किलोमीटर ये 2004 से 24 के बीच में इसका निर्माण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बढ़ी है। हाईवेज भी 12 किलोमीटर प्रतिदिन जो बनते थे अब 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं। रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, रेलवे लाइन में अभी मैं तो ये भी स्वीकार करता हूँ, हमले हम पर होते थे कि ये रेलवे है वो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, लेकिन उसी दयनीय स्थिति पर जिस तरीके से रेलवे चल रहे थे, एक्सीडेंट्स होते थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन या अपग्रेडेशन जो करना है, उस छिपा मामला नहीं है। 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे, अभी 149 हवाई अड्डे 2004 से 14 के बीच में इसके निर्माण हुए हैं। बिजली की आपूर्ति, देश की पावर क्षमता 249 गीगावाट थी, वो अब 429 गीगावाट हो गई है इन 10 वर्षों के अंदर में। FDI $305 बिलियन यूपी की सरकार के समय, अभी $596.5 बिलियन ये 14 से 24 के बीच में। स्टार्टअप जो एक हमारी महत्वपूर्ण योजना थी कि नित्य नए स्टार्टअप, हमारे नए यूथ के लिए नए स्टार्टअप तैयार हों, जिसमें कभी भी प्राथमिकता कांग्रेस की यूपी की सरकार के समय नहीं रहा। मात्र 350 नए स्टार्टअप 2004 से 14 के बीच में हुए। 2014 से 24 के बीच में 1,17,257 नए स्टार्टअप देश के अंदर में प्रारंभ हुए। ये कुछ 16-17 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिसके तुलनात्मक रूप से ये विषयों को मैंने आप सबके सामने रखा है। कुल मिलाकर हमने इन 10 वर्षों के अंदर में बड़ी मेहनत के साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे संकल्प थे, उन संकल्पों को पूरा हम लोगों ने किया है। राम मंदिर से लेके, आप सबको मालूम है कि 3 तलाक से लेके आर्टिकल 370, ये तमाम प्रकार के काम तो हुए ही, लेकिन एक बेसिक जो नीड्स होती है, जो नियमित रूप से जो आवश्यकताएं होती है, मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय, अन्य क्षेत्रों में जो काम करने की आवश्यकता होती है, जिससे ग्रोथ होता है, जिससे रोजगार बढ़ते हैं, तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इन क्षेत्रों में भी हमने यूपीए से तो तुलना ही नहीं की जा सकती, हमने कई गुना ज़्यादा काम किया है। और आज लगभग जब हम चुनाव की दहलीज पर हैं, तो पिछले 10 वर्षों में यूपीए ने क्या किया उसका भी मैंने ब्यौरा आपके सामने रखा है। और 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है सभी क्षेत्रों में, इन सभी विषयों को भी आप सबके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके मीडिया के माध्यम से ही आम जनता तक माननीय मोदी जी की सरकार ने क्या काम किया है, कि इन क्षेत्रों में हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं, विश्व में हमारी किस तरीके से धमक बढ़ी है, तो ये सब चीज़ें आम जनता तक आप सबके माध्यम से पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।